उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते देहरादून के गांधी पार्क के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि सरकार फरवरी में पटवारी भर्ती परीक्षा और यूकेपीसीएस मेंस की परीक्षा कराने जा रही है, जबकि इन दोनों ही परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण को लेकर जांच चल रही है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर दोबारा कराई जा रही परीक्षाओं में भी धांधली सामने आती है तो क्या युवा फिर से परीक्षा देंगे। वहीं उन्होंने सरकार से जांच पूरी न होने तक परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। सरकार को एक बात कही थी कि युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरे बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? कब तक ये प्रैक्टिस सेट जैसे देते रहेंगे? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं बता दे रहा हूँ दामी जी, ये ज्वाला उत्पन्न हो चुकी है, ये ज्वाला फैल चुकी है। ये ज्वाला कहाँ तक जाती है, किस किस की कुर्सी खाती है, किस किस की कुर्सी जलाती है, ये आपको अंदाजा भी नहीं। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिला। और अब सीधे रुख करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार प्रदेश जो है कई परीक्षा घोटालों का दंश झेल रहा है, जांच पे जांच हो रही है, दोबारा परीक्षा कराने की बात की जा रही है। इसी बीच जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ है उसने भी चेतावनी दी है कि जब तक जांच नहीं हो जाती आप स्थगित करिए परीक्षाएं। क्या मांगे हैं युवाओं की जो सड़कों पर उतरे हैं इतनी संख्या में? ये देखिए दिव्या, अगर दोनों आयोगों की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, दोनों ही आयोगों में जिस तरह से भर्ती परीक्षाओं में नकल जो प्रकरण सामने आया है उसको लेकर छात्र हलकान हैं, वो काफी आहत हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें, चाहे वो वन दरोगा भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मसला हो, सचिवालय रक्षक के पेपर लीक का मसला हो, या फिर अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक का मसला हो, लगातार छात्र हम देख रहे हैं पिछले 1-2 महीने से सड़कों पर है, लगातार आयोग और सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो पटवारी भर्ती परीक्षा में जिस तरह से धांधली और पेपर लीक का मसला सामने आया है, लगातार सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद से उत्तराखंड जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें भी इस प्रकार की बातें सामने आई थी और धरपकड़ लगातार सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन कर रहा है। अब चूंकि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में प्रतिभाग किया था वो सरकार और आयोग की कार्यप्रणाली से नाराज है, लिहाजा सड़कों पर उतरकर लगातार सरकार का और आयोग का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले उनका ये कहना है कि जब तक इस पूरे प्रकरण की, नकल प्रकरण की सही तरीके से जांच नहीं हो जाती तब तक प्रदेश में अन्य भर्ती परीक्षाएं ना कराई जाएं। और इसके साथ ही इनकी मांगे हैं कि चूंकि अनुभाग अधिकारी लोक सेवा आयोग के सबसे पहले गिरफ्तार हुए संजीव चतुर्वेदी, उसके बाद एक और अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में इन लोगों को पूरी आशंका है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस पूरे नकल प्रकरण में संलिप्त हो सकते हैं। चूंकि अभी जांच गतिमान है, पूछताछ चल रही है, तो ऐसे में कई और लोगों के नाम आ सकते हैं। ऐसे में बेरोजगार संघ के तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, जिनकी परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा समय में सरकार तमाम भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करे। सबसे पहले इनकी मांग ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की जाए और उसके बाद ही परीक्षा कराई जाए। दूसरी उनकी मांग ये है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच हो इस पूरे प्रकरण की, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की परीक्षाओं का मसला हो जिसमें पेपर लीक हुआ है। तीसरा इनकी मांग ये है कि जितने भी नकलची पकड़े गए हैं, जिन्होंने पेपर खरीदे हैं और इस नकल प्रकरण में शामिल हुए हैं अभ्यर्थी, उन लोगों के नाम जो है सरकार और आयोग सार्वजनिक करे। चौथी मांग इनकी ये है कि
जब तक, चूंकि सरकार ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही एक सशक्त नकल विरोधी कानून अस्तित्व में आएगा। इनका कहना है जब तक सरकार नकल विरोधी कानून प्रदेश में नहीं लागू कर देती तब तक ये संपूर्ण परीक्षाओं को निरस्त कर देना चाहिए। अब दिव्या, चूंकि हाल ही में आगामी 12 फरवरी को पटवारी भर्ती परीक्षाएं दोबारा होनी है और जो बेरोजगार संघ के जो तमाम अभ्यर्थी हैं, जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था पटवारी परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षाएं दी थी, यूके पीसीएस की, इनका साफ तौर पर कहना है कि चूंकि अनुभाग अधिकारी उस समय संजीव चतुर्वेदी थे और संजीव कुमार, जो कि इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, ऐसे में जो परीक्षा कंट्रोलर है वो 12 तारीख को परीक्षा करा रहे हैं। जब तक पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से सरकार द्वारा नहीं करा ली जाती, ऐसे में परीक्षा देकर फायदा क्या? और क्या सरकार इस बात की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेगी कि अगर दोबारा ये लोग तिबारा परीक्षाएं देते हैं तो क्या सरकार इस बात की सुनिश्चित करेगी या इस बात की गारंटी देगी कि बाद में सरकार कहीं ऐसा न कह दे कि इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ है या फिर नकल में धांधली हुई है? तो इन तमाम मसलों को लेकर जो तमाम बेरोजगार संघ के बैनर तले बीते रोज लगातार प्रदर्शन होते रहे। गांधी पार्क में सैकड़ों की संख्या में जो तमाम अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूके पीसीएस में प्रतिभाग किया था और पटवारी भर्ती परीक्षाएं दी थी, वो लगातार सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इसके साथ ही यूके पीसीएस की परीक्षाएं भी आगामी 23 फरवरी से 26 फरवरी तक संपन्न होनी है। ऐसे में सरकार के से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग गरीब घर से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बार बार खर्चा वहन नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार को इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पहले पूरी जांच प्रणाली को पारदर्शी तरीके से करना चाहिए और उसके बाद ही परीक्षाओं को संपन्न कराना चाहिए। बिल्कुल। रोहित जी, जो जानकारी आपने दी है, इतनी संख्या में जो युवा हैं वो गांधी पार्क में इकट्ठा हुए हैं। छात्र जो है सालों सालों अपने परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर दिया और पेपर लीक हो गया और उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया क्योंकि जांच चल रही है। मुख्यमंत्री खुद फोरफ्रंट पे आते हैं और ये कहते हैं कि पारदर्शिता से जांच की जाएगी, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो लगातार हर भर्ती परीक्षा में अब घोटाले की बात सामने आ रही है, जांच के बावजूद भी, क्योंकि यूके SSSC से ये मामला शुरू हुआ था, उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई, लेकिन बाकी अन्य परीक्षाओं में भी घोटाले सामने आए। तो ये सरकार जब तक कानून नहीं लाती है तब तक ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि बाकी अन्य जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें घोटाला नहीं होगा? दिव्या, जो सड़कों पर लगातार जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, उनका कहना भी एक हद तक सही है। क्योंकि ये सभी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और निम्न स्तरीय परिवार से आते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके माँ बाप ने इन्हें बड़ी मशक्कत से पाल पोस के बड़ा किया, इनकी पढ़ाई लिखाई कराई है और इससे में बार बार सरकार परीक्षाएं करा रही है। इसको लेकर इनके ऊपर अतिरिक्त खर्चा पड़ रहा है और इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो ये कहा है कि चूंकि अनुभाग अधिकारी चूंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के ही बड़े अधिकारी रहे हैं, ऐसे में उनके तार क्या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अन्य अधिकारी कर्मचारियों से तो नहीं जुड़े हैं। इस बात को लेकर वो आशंकित है। चूंकि जांच अभी चल रही है, ऐसे में वो अन्य नामों का भी खुलासा कर सकते हैं जो अनुभाग अधिकारी या फिर नकल में पकड़े गए जो तमाम लोग हैं। इसीलिए इनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की भी इस जांच प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए और तब तक इस परीक्षा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरी मांग इन्होंने की है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये पहला प्रकरण इस प्रकार से देखा गया है कि दोनों आयोगों में, चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में नकल के मसले सामने आ रहे हैं। चाहे वन दरोगा की बात करें, सचिवालय रक्षक की बात करें, स्नातक स्तरीय की बात करें, पटवारी परीक्षा की बात करें, एजेई परीक्षा की बात करें, उत्तराखंड पीसीएस की बात करें, तो एक तरह से ये एक अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटा जा रहा है जो परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं। इसके साथ ही उन तमाम नकलचियों के नाम को सार्वजनिक करने की बात भी कर रहे हैं कि उनके नाम को सरकार सार्वजनिक करे। और इसके साथ ही जो मुख्य मांग इनकी ये है कि सरकार ने हाल ही में नकल विरोधी कानून लाने की बात की है प्रदेश में। इनका कहना है कि जब तक नकल विरोधी कानून प्रदेश में अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक इन परीक्षाओं को सरकार ना कराए, क्योंकि अभी जांच गतिमान है। अगर इन्होंने परीक्षाएं दे दी, फिर मामले में किसी और नाम का खुलासा होता है, सरकार फिर कहती है कि हम परीक्षाओं को फिर रद्द कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके सामने अपने भविष्य को लेकर संकट खड़ा दिखाई दे रहा है और लगातार सरकार से इसी के तहत वो परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे